मिस लूथरा, ये सब क्या है? मतलब मॉन्टी के साथ आप इस तरह, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और जितना मुझे मालूम है मिस लूथरा, ऐसी कंपनी कोई थी नहीं जो आपने मॉन्टी के नाम, मेरा मतलब मॉन्टी जिसको हेड करा था। रवि प्लीज रिलैक्स, मुझे बोलने का मौका तो दो रवि। तो प्लीज बताइए आखिर बात क्या है? मैं जानती हूँ मॉन्टी तुम्हारा भाई है और तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन मुझे भी उसकी फिक्र है रवि। वो सिर्फ मेरी कंपनी में काम नहीं करता, ही इज फैमिली टू मी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत करूंगी? तुम शायद नहीं जानते रवि, तो मॉन्टी वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, उसी ने मुझसे कहा था उसे वो प्रोजेक्ट देने के लिए। तुम जानते हो ना वो कितना एम्बिशियस है। मैंने सोचा अगर वो अपनी काबिलियत साबित करना चाहता है तो मैं उसे ये प्रोजेक्ट दे देती हूँ। मुझे क्या पता था कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए चीप मटेरियल यूज करेगा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं उसे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देती ही नहीं। किसी और की जान मैं इस तरह से खतरे में थोड़ी ना डालती। तुम्हें पता है मेरी कंपनी कितना मैटर करती है मेरे लिए रवि। और चलो मान लेते हैं कि मॉन्टी पे लगा हुआ इल्जाम मैं अपने सर पर ले लेती, फिर क्या होता? कंपनी तो हमारी वैसे ही बदनाम हो जाती ना रवि। मार्केट में कोई भी हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए रेडी नहीं होता, फिर धीरे धीरे बिजनेस ही खत्म हो जाता। Would you want that? लेकिन मिस लूथरा, मॉन्टी मेरा भाई है, वो जेल। मैं जानती हूँ वो जेल में है। मैं हर कोशिश करूंगी रवि उसे जेल से बाहर निकालने की। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके करियर को कुछ नहीं होगा। मैं सारे सबूत इकट्ठा करूंगी एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि उस पर जो भी इल्जाम लगे ना वो हट जाए। बट यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड गिव मी सम टाइम रवि, ये सब सुलझाने के लिए प्लीज। मिस लूथरा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस ब्रिज को टूटे हुए कितने महीने हो, अचानक से रेड, वो भी इतनी रात को। तुम सही कह रहे हो रवि, मैंने भी इसके बारे में सोचा है। कौन हो सकता है इस सब के पीछे? मुझे बर्बाद करके गिरफ्तार करवा के किसी फायदा हो सकता है। जरूर कोई बहुत चालाक इंसान ने ये किया है। एक बार मुझे पता चल जाए रवि, उसके बाद मैं इस इंसान से डायरेक्टली डील करूंगी। ये लो, मैंने अपनी चाल चल दी, अब तुम चलो। माँ पता है आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। हमने इतना सब प्लान किया था और उसके बाद भी हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। निवेदिता इतनी आसानी से बच गए। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। निवेदिता ने जल्दबाजी में बहुत गलत कदम उठाया है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाती। माँ, ये क्या किया आपने? आपने अपनी रानी को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां पर उसकी कवर प्रोटेक्शन सिर्फ ये मामूली सा प्यादा कर रहा है। अब अगर मैं अपने घोड़े को ढाई घर चलती हूँ तो आपका प्यादा मर जाएगा, और फिर एक तरफ मेरा हाथी है और दूसरी तरफ मेरी रानी। आपकी क्वीन के बचने के कोई चांसेस नहीं है माँ। एग्जैक्टली। जो मेन सिपाही क्वीन की रक्षा कर रहा था वही हट गया। अब जब रक्षक नहीं रहा, क्वीन भी नहीं बचेगी। आई मीन टू से ये मॉन्टी हट जाएगा तो निवेदिता अपने आप डेंजर जोन में आ जाएगी। और उसका राजा है ये बेचारा रवि। ये तो बेचारा पहले से साइड में खड़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा। समझी? हाँ माँ, समझ तो मैं गई हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आई मीन ऐसे ही किसी को इतनी बड़ी सजा देना ये गलत है ना, और वो भी किसी ऐसे को जिसने मेरे मर्डर में निवेदिता का साथ भी नहीं दिया था। हाँ, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं तो ऑलरेडी मॉन्टी के लिए इतना बुरा फील कर रही हूँ कि वो बेगुनाह होने के बाद भी वहां सजा काट रहा है। तो फिर तुम क्या चाहती? देखो बेटा, जज्बात में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाना, नहीं तो निवेदिता को शक हो जाएगा कि उन्हें अरेस्ट करवाने में हमारा हाथ है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। टेंशन मत लो, मॉन्टी 2-3 दिन में बाहर आ जाएगा। चलो अब नई गेम खेलते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। और वो रवि, वो कितना सेल्फिश हो गया है। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट की उस इंस्पेक्टर से, लेकिन मॉन्टी को बचाने के लिए उसने कुछ नहीं किया। कम से कम पुलिस स्टेशन तो जाता उसके साथ। बस अपने फायदे की सोचता है।
रवि अच्छे से जानता होगा कि मोंटी किसी कंपनी का हेड नहीं था। उस ब्रिज के टूटने से मोंटी का कोई लेना देना ही नहीं था। आखिर उस कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट है रवि की, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि उसको अपनी कंपनी के बारे में कुछ पता ही ना हो। हर प्रोजेक्ट की जानकारी रहती है उसे। इसका मतलब अगर वो ये जानता था कि निवेदिता झूठ बोल रही है तो वो चुप क्यों था? छी, मुझे तो शर्म आती है सोचकर। दौलत की खातिर अपने रिश्ते ही नहीं, इंसानियत भी भूल चुका है। अरे चौटाला, वो बुधवार की फाइल का क्या हुआ? मंगवाई डिटेल, मंगवाओ उससे फटाफट और मैं वो फाइल तेरा करके दे फटा। अरे मिस रायचंद, आप सुबह सुबह? हेलो। क्या कोई परेशानी है? आइए बैठिए। कोई एफआईआर करवानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे मोंटी गरेवाल से मिलना था, जिसको आपने कल अरेस्ट किया निवेदिता लूथरा के घर पर। मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, मोंटी गरेवाल। देखिए, बात ऐसी है कि वैसे तो हम अपने कैदियों से किसी को मिलने तो देते नहीं है, खाली उनसे उनके वकील या उनके घर वाले ही मिल सकते हैं। लेकिन आप जानकी देवी जी की बेटी हो तो मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ। अरे हवलदार, मैडम को मोंटी गरेवाल के पास लेके जाओ। थैंक यू। ओके। मोंटी, आपको यहाँ पर किसने बुलाया? मोंटी, आज मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ समझाने आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लाइफ का, जिसे सीख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। कौन सा लेसन और क्या समझाने आई हैं आप? देखो मोंटी, जो लोग अपनी लाइफ में लालच की खातिर कोई बहुत गलत रास्ता अपना लेते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जो बुरे लोगों का बुरे कामों में साथ देते हैं, उनकी सारी हरकतों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं सिर्फ अपने मतलब की वजह से। उनके खिलाफ बोलने की बजाय उनकी और मदद करते हैं। जिंदगी उन्हें ऐसी ही सजा देती है जैसे आज तुम्हें सजा मिल रही है, बिना किसी कसूर के। मैं बस आज तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि अभी वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। ये सारे गलत काम, गलत रास्ते छोड़ दो और प्लीज अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। आंटी देखो, ऐसा होता है लोगों के साथ, जब कोई इंसान कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता किसी वजह से। हर इंसान कमजोर पड़ता है कभी ना कभी, तुम भी पड़ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि वक्त रहते तुम्हें संभल जाना चाहिए। ये सारे बुरे काम, ये सब बंद कर देने चाहिए। मोंटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ पैसा, रुतबा, स्टेटस, जिसकी वजह से तुम ये सब काम कर रहे हो, ये सब कुछ छीन सकता है तुमसे। तुम्हें पता है, तुम आज फ्रॉड के केस में या हवालात में बंद हो। वो ब्रिज, उसमें कुछ मासूम लोगों की जानें चली गई हैं, कुछ लोग घायल हैं, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ठहराया जा रहा है, जबकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। मोंटी, ये गलत है। अगर अब भी तुम किसी और का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहते हो, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हाँ मोंटी, मैं सच कह रही हूँ। ये पैसा, रुतबा, जो सब भी तुम्हारे पास इस वक्त है, वो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। इनफैक्ट ये सब चीजें तो क्या, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी नहीं रहेगा। छोड़ दो उन सारे बुरे लोगों को जो तुम्हें गलत काम करने पर मजबूर करते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वाह मिस अंबिका रायचंद, वाह क्या ज्ञान बांटा है आपने। आपको तो माँ अंबिका बनकर पूरे देश में प्रवचन देना चाहिए, पता है, खूब नाम होगा आपका। और एक बहुत अजीब सी बात है, मैं किसी को जानता था बहुत दिनों पहले, जो बिल्कुल आप ही जैसी बात करती थी, आप जैसा ही सोचती थी और दिखती भी बिल्कुल आप जैसी ही थी। है ना कुदरत का कमाल। अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ वो आप कान खोलकर सुनिए मिस अंबिका रायचंद। आपका यहाँ आकर ये सब कुछ समझाना, इसके पीछे बस एक ही मतलब है, आप मुझे मिस लूथरा के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, जो होने वाला नहीं है। आप जो इतने दिनों से ये दिखावा कर रही है ना कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी वेल विशर है, ये सब कुछ एक झूठ है, एक नाटक है। क्या हो गया,
बोलती बंद होगी आपकी। हाँ, और एक बात, आप जो यहाँ आकर मुझे ये सब कुछ समझा रही हैं, उससे और एक मतलब निकलता है। आप मेरा भला चाहती है, आप अचानक मेरा साइड ले रही है। आप चाह रही है कि जिंदगी में कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रास्ता मेरे लिए गलत है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप ऐसा क्यों चाह रही हैं? आपको अचानक मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? अंबिका रायचंद, ना ही मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, ना ही आप मेरी कोई दोस्त हो, ना ही मैं आपकी कंपनी में नौकरी करता हूँ। अरे लोग तो अक्सर अपनों के लिए इतना केयर करते हैं ना, और आपके और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही नहीं।